बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध एक गांव में प्रवास कर रहे थे। वहां एक स्त्री थी, कीसा गौतमी, जो अपने इकलौते बेटे से बहुत प्रेम करती थी। लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन उसका छोटा बच्चा गंभीर बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। कीसा गौतमी का संसार उजड़ गया। वह अपने मरे हुए बेटे को गोद में उठाए गांव-गांव घूमने लगी। हर किसी को कहती, मेरे बेटे को बचा लो, उसे फिर से जिंदा कर दो। लोग उसकी हालत देखकर दुखी होते, लेकिन समझाते कि मृत्यु का कोई इलाज नहीं है। वह किसी की नहीं सुनती। तभी किसी ने उससे कहा, गौतम बुद्ध के पास जाओ, वे बहुत ज्ञानी हैं, शायद वही तुम्हारी मदद कर सके। आशा की एक किरण लेकर वह बुद्ध के पास पहुंची। उसने रोते हुए कहा, भगवान, मेरे बेटे को बचा लीजिए, मैं बिना उसके नहीं जी सकती। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और बहुत ही शांत स्वर में कहा, तुम अपने गांव में जाओ और किसी ऐसे घर से सरसों के दाने लेकर आओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। मैं उन दानों से तुम्हारे बेटे को जीवन दे दूंगा। कीसा गौतमी को एक बार फिर उम्मीद मिली। वह तुरंत गांव में घर घर जाने लगी। पहले घर में गई और बोली, क्या इस घर में किसी की मृत्यु हुई है? लोग बोले, हाँ, हमारे दादा का देहांत हुआ था। वह आगे बढ़ी। दूसरे घर में भी यही जवाब मिला। तीसरे, चौथे, पांचवें, हर घर में कोई न कोई प्रिय खो चुका था। धीरे धीरे कीसा गौतमी की आंखें खुलने लगी। उसे समझ में आया कि मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जो हर जीवन का हिस्सा है, कोई इससे अछूता नहीं है। शाम होते होते वह वापस बुद्ध के पास पहुंची। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में पीड़ा नहीं थी, स्वीकार था। वह बोली, भगवान, मैं समझ गई हूँ, मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई नहीं टाल सकता। मेरा मोह ही मेरा दुख था। अब मैं जान गई कि सब कुछ नश्वर है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तक तुम मोह में थी, तुम अंधकार में थी, अब तुम देख सकती हो, यही बोध है। उस दिन कीसा गौतमी ने अपने बेटे के मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया और उसी क्षण उसने सांसारिक मोह त्याग कर भिक्षुणी का जीवन अपना लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक बदलाव है। मोह ही दुख की जड़ है। जब हम इसे स्वीकार करना सीखते हैं, तभी हमें सच्चा शांति और बोध प्राप्त होता है।